बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि भारत का आदि सनातन धर्म कैसा था, देवी देवताओं का यहाँ राज्य था और किस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को फिर से पतित दुनिया में आकर हम पतित बच्चों को अपना बनाकर पूज्य बनाने की जिम्मेवारी ली भी है। और गुप्त रीति पढ़ाई पढ़ाकर बाबा ही गुप्त हैं और गुप्त रीति राजधानी स्थापन भी कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, बाबा सिर्फ हम बच्चों को कहते हैं जो राज में तुम बच्चों को तुम्हारी ही जीवन कहानी का बता रहा हूँ, तुम्हें उस राज को बुद्धि में रखकर देह अभिमान को त्याग देही अभिमानी बनकर अपने परिवर्तन से इस सृष्टि के परिवर्तन को लाना है। इसलिए जो लास्ट बाबा बात बता रहे हैं वो है रुद्र ज्ञान यज्ञ की। तो परमात्मा बाप कैसे आकर रुद्र शिव बाबा ज्ञान के आधार पर हम सब ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचवाते हैं, जिस यज्ञ से इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? ऐसे नहीं आग लग जाएगी या कुछ विनाश हो जाएगा। परिवर्तन का यहाँ पर भाव है कि पुरानी दुनिया बदलेगी और सुखकारी नई दुनिया आ जाएगी। तो अभी बाप ने आकर तुमको जगाया है, किस लिए? औरों को जगाने के लिए। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सबको जगाते रहते हो। ऐसे नहीं एक ही बार आएंगे और सारे जाग जाएंगे, नहीं, ड्रामा प्लान अनुसार। आप देखो कई बार ऐसा होता है हमारे घर में मैं और कोई एक जना बस वही ज्ञान में चल रहा है, 2 साल बाद सुना तो आप कब से रहे थे, लेकिन 2 साल बाद जाकर घर का एक और मेंबर कहता है हमें भी ये ज्ञान चाहिए। तो वो पहले क्यों नहीं आया, 2 साल बाद क्यों आया? ये है ड्रामा प्लान अनुसार। आपने तो बता दिया, आपने तो बीज डाल दिया, लेकिन जिस आत्मा ने जब आना है वो आएगी तब आत्मा। इसलिए हमें ये क्वेश्चन नहीं करना क्यों नहीं चलते ज्ञान में, सब क्यों नहीं आ जाते, इतना अच्छा ज्ञान है। बाबा इसलिए पक्का करा रहे ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया होगा। कोई है जो एकदम एक धक से परिवर्तन कर लेते हैं, कोई है धीरे धीरे करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जिसने जैसा कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसा ही अभी करते हैं। इसका मतलब किसी को देखकर अपनी अवस्था को मत बिगाड़ो। समझाना फर्ज है, बताना है, परिवर्तन करने की हिम्मत भी देनी है, लेकिन ड्रामा भी याद रखना है। तुम्हारी रूहानी युद्ध चल रही है। हम कोई तीर बाण धनुष लेकर नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी रूहानी युद्ध चल रही है। माना जो हम बोलते हैं वो आत्मा बोल रही है और जिसको हम बोलते हैं वो आत्मा को बोलते हैं। इसीलिए बाबा भी जब हमें सुनाते हैं तो क्या पूछते हैं बाबा, हे आत्मा सुन रही हो? बाबा कई बार पूछते हैं, आपने सुना होगा मुरली में। तो ये तुम्हारी रूहानी युद्ध चल रही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का जोर आ जाता है। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में, ध्यान से सुनना, कई बार तो सर्विस बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। पर आज सबसे बड़ा विघ्न माया का क्या बताया? देह अभिमान, देभान आ जाता है, हमने बहुत पढ़ लिया, हमको सब पता है। या कई कहते हैं हमको क्या मालूम आप सच बता रहे हो, हमको क्या मालूम ये भगवान सुना रहा है। ये सब देभान की बातें हैं। इसलिए क्योंकि देह प्रूफ मांगता है, आत्मा को प्रूफ नहीं चाहिए। आत्मा तो दिल से स्नेह से स्वीकार करती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी दिखाते हैं ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं और यहाँ तो राम कौन है? शिव बाबा का नाम राम ही है, जो दिल को आराम दे वो है राम। तो दिलाराम बाबा कई बार अपना नाम लेते हैं। तो यहाँ तो इस राम के यानी शिव बाबा के ढेर बच्चे हैं, कोई 2 थोड़ी ना, लव और कुश, ऐसे तो ढेर बच्चे हैं। इस समय सभी मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
कुंभ का अर्थ है घड़ा, कर्ण का अर्थ है कान। ज्ञान कलश से उनके कानों में ज्ञान डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा, तो कैसे सोए पड़े हैं? कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। वो ये भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आए हुए हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही बच्चे भूल जाते हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, नहीं है ना? हम भारतवासी, आप हम शब्द भी साथ में लगा सकते हैं। हम भारतवासी इस स्वर्ग के मालिक थे जो यही भारत पर था, इसमें तो कोई शक नहीं है। परम पिता परमात्मा का जन्म ही यहाँ होता है, तब तो, क्योंकि इस भारत की इतनी महिमा क्यों हुई? क्योंकि परमात्मा का जन्म ही यहाँ है, तब तो शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो जरूर उन्होंने कुछ तो आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। भगवान का इस धरा पर आना, इस बर्थ प्लेस पे आना, तो क्यों बर्थ लिया उन्होंने? इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए। तो अगर आना हम मानते हैं तो परिवर्तन को भी हमें मानना चाहिए। बाकी प्रेरणा से थोड़ी कोई स्थापना कर देंगे। प्रेरणा माना वाइब्रेशन दे देना या टचिंग दे देना। अब ऊपर बैठे भगवान अगर टचिंग देता रहे तो स्थापना थोड़ी ना हो जाएगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। सोचिए, नीचे आकर भी बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। राजयोग सिखा रहे हैं, ज्ञान सिखा रहे हैं और यात्रा सिखा रहे हैं। प्रेरणा में कोई आवाज तो नहीं होता, वाइब्स भेजनी है मुझे आपको, तो कुछ मुंह से थोड़ी ना बोलना पड़ता है, बस दिल के एक तरंग होती है शुभ भावना की, वो पहुंचा सकते हैं। प्रेरणा तो उसको कहा जाता है जिसमें कोई आवाज नहीं। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। तुम समझ गए हो, ड्रामा में उनका पार्ट है मुसल बनाना। साइंटिस्ट लोग मिसाइल्स बनाते हैं ना, तो उनसे कई पूछते हैं कि आप लोग इतने खतरनाक मिसाइल्स बना रहे हो, इतना जान जोखिम पर रखकर, बनाते बनाते फट जाए तो देखो कितना नुकसान हो जाए, आपका जीवन भी समाप्त हो जाए, आप लोग क्यों बनाते हो ये? अब होती तो उनकी बुद्धि की इन्वेंशन है, लेकिन वो किसी कह दे हाँ हमारा मन करता है हम बना लेते ऐसा, तो फिर उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे। तो सीधा कह देते हमें नहीं मालूम, शंकर जी हमें टच करते और अब बना देते। अब शंकर जी को कोई पकड़ेगा नहीं, क्यों बना रहे क्या करे, क्योंकि कोई जानता नहीं। और मिसाइल्स बनते जा रहे, अब एक को देख के दूसरा देश, दूसरे को देश देख कर तीसरा देश, सभी आपस में मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये तो ड्रामा प्लान अनुसार उनका पार्ट है मुसल बनाना। मुसल माना मिसाइल्स बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, शास्त्रों में आता है बैठे बैठे प्रेरणा आई ऐसा हो गया, तो ये एक तरह का संकल्प की टचिंग है। बाकी इससे परिवर्तन हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ प्रेरणा की बात नहीं, ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया भी हुआ है, महाभारत लड़ाई में ये मुसल आदि काम में आए थे। अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी, तो महाभारत लड़ाई इतने बड़े परिवर्तन में ऐसे शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। तो जो पास्ट हो गया वो अब रिपीट होना है, वही महाभारत लड़ाई अभी दोबारा लगी है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से, हमें मालूम है कितने मिसाइल्स बन जाए, लेकिन जो सृष्टि का स्वर्गिक परिवर्तन आना है वो कैसे आना है? योग बल से। तो योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। मिसाइल्स बने हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया की सफाई करने के लिए। लेकिन हम जो योग बल अपना रहे हैं, उस योग बल से हम क्या करेंगे? वो साफ हुई जगह पर स्वर्ग स्थापन करेंगे। वहां एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
विष्णु द्वारा पालना, ये तो ठीक है ना, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया गया है, ये रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं शिव शंकर एक है, क्योंकि शंकर तो कोई और काम करता हुआ दिखाते नहीं है, सिर्फ तपस्या में, या क्रोध आ गया तो तीसरी आंख खोली विनाश कर दिया, यही दो चीज शंकर की दिखाते हैं और उनको शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं, मैं तो एक एक भक्त आत्मा को आकर उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को सहयोग देता हूँ, स्नेह देता हूँ, तो मेरे तो बहुत सारे काम, सबको पावन बनाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। बाबा का कार्य क्या है? ब्रह्मा तन में प्रवेश कर साकार ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं। शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है ना, उनका तो तपस्या के अलावा और कोई रोल ही नहीं दिखाते हैं। शिव की पूजा होती है क्योंकि शिव है कल्याणकारी, शिव है सबकी झोली भरने वाले, इसलिए शंकर से भी ऊपर जाकर कहा जाता है शिव परमात्माए नमः। परमात्माए नमः माना शिव देवात्माओं से भी ऊपर परमात्मा है। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहराना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे समझते हो, समझते हैं ना ये बात, तो कि ब्रह्मा ही जब 84 जन्म पूरे करके अंतिम समय पर ब्रह्मा बनते हैं, तब भगवान से ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करके योग के आधार पर अपने को इतना विजयी बनाते हैं, जो वो सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु रूपधारी बनते हैं। और वही विष्णु पुनर्जन्म लेते 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 कल्प के अंत में पहुंचते हैं, तो अपने अंतिम जन्म में एक साधारण वेशधारी लेकिन परमात्मा का रथ, एक माध्यम बनकर ब्रह्मा बनते हैं। तो बाबा यहाँ पर हम बच्चों को बता रहे हैं ब्रह्मा सो विष्णु माना जो ब्रह्मा थे वही विष्णु बने, विष्णु सो ब्रह्मा जो विष्णु थे वही पुनर्जन्म लेकर ब्रह्मा बने। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है, जो अच्छे से समझेंगे, अपना ज्ञान समझकर समझेंगे, आत्मा समझकर उस सेंस में बैठकर समझेंगे, उनको ये बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, पतित पावन बाप कब आएंगे उनको तो ये भी नहीं पता। अभी तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं, अब बाबा लॉजिकली बात बता रहे हैं, अगर कहते हैं कलयुग के अंत में अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, दुनिया तो अपने कैलकुलेशन के अनुसार बताती है ना कि कलयुग अंत में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी और कितना पतित बनोगे, ये बाबा हमसे पूछ रहे हैं। आज ये हालत हो गई है, इतना ज्यादा पतित पना फैल चुका है, जो पावन की तो कोई उम्मीद ही नहीं करता। आज कितना सोशल मीडिया फोन खोल के देख लो, मतलब रौरा नर्क जैसी चीजें दिखाई जाती है, खुले आम वो भी। और ऐसे अगर इस समय पर चल रहा है तो 40,000 वर्ष के बाद एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या हो चुका होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं और कितना दुख सहन करना है, इसका मतलब तो अभी और भी दुख चलता रहेगा ना। कलयुग में सुख तो हो नहीं सकता, कुछ भी मनुष्य नहीं जानते हैं, और न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आप लिटाकर बाहर चले जाओ और लाइट चली जाए, उसको क्या पता लाइट कहाँ से ऑन होगी, क्या होगा, उसके लिए तो वही दुनिया वही चल रहा है। हाँ, कोई समझदार होगा वो आकर कहेगा अरे तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो, ये लो लाइट ऑन करो, ध्यान से पढ़ो। तो समझ भी तो होनी चाहिए ना, अभी तक समझ ही नहीं है, इसलिए घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। क्या राय करनी है? कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना होता है। बाबा ने तो समझ दे दी, चित्र दे दिए, ज्ञान दे दिया, अब बच्चों को आपस में बैठकर मिलना है।
चित्रों पर अच्छी तरह समझाना होता है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। समय बीतता गया, रिकॉर्डिंग होती चली गई, तो हूबहू जब हम वो कैसेट चलाएंगे दोबारा वो ड्रामा रिपीट होता रहेगा। बच्चों की अवस्था तो कब ऊपर कब नीचे ये तो चलती रहती है। आज बहुत अच्छी अवस्था है, कल बिल्कुल जीरो, फिर परसों बड़ा अच्छा लग रहा है, बाबा आप भी बड़े मीठे हो, बहुत अच्छे हो, फिर गायब हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कब ऊपर कब नीचे, अवस्था तो चलती रहती है। बाबा भी साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को भी पता है हर बच्चे का अपना अपना पार्ट है, तो बाबा भी क्या कहे, कंप्लेंट क्या करे। तो बाबा कहते हैं मैं भी क्या करता हूँ, बताना मेरा फर्ज है, सिखाना श्रीमत देना मेरा फर्ज है, लेकिन फिर मैं साक्षी हो जाता हूँ। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उसको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते रहते हैं। ग्रहचारी ऐसी बैठती है, उसको कैसे हटाएं उसके नए नए प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो। घड़ी घड़ी बाबा ग्रहचारी हट जाए उसकी विधि क्या बताते हैं बच्चे, बाप को याद करो। लेकिन लेकिन शब्द क्या है, देह अभिमान में बच्चे आ जाते हैं, इसलिए ठोकर खाते रहते हैं। देह अभिमान में आ जाना अर्थात जहां बाबा को भी भूलकर अपने को ही सब कुछ समझ लिया, तो वहां हम श्रीमत को साइड में करके मन मत के आधार पर ठोकर खाते हैं, माने अपनी ही बात से खुद ही नेगेटिविटी को प्राप्त करते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। अगर इस मार्ग पर चलना है, एक्यूरेट ज्ञान मार्ग का फल प्राप्त करना है, तो बाबा की राय क्या है बच्चे, देही अभिमानी बनो। परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है, बहुत है, मतलब ये मैं जो शब्द है ना ये नहीं छूटता है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहेगी। देह माना शरीर, शरीर समझेंगे तो शरीरधारी याद आएंगे। बाबा यहाँ पर देह भान का एक अर्थ और भी बताते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं ना, आप में से कई कह सकते हैं कि नहीं हमें तो आत्मा ही याद रहती है, हम बिल्कुल देह को याद नहीं करते, हम आत्मा समझकर बड़ी अच्छी कमेंट्री कर रहे होते हैं खुद के लिए। लेकिन कई बार हम समझते तो खुद को आत्मा है, लेकिन जब बाबा से योग लगा रहे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, बाबा मेरा ये काम करा देना, बाबा मेरे घर वाले का ऐसा ठीक कर देना, बाबा मेरे बच्चे के एग्जाम में ये कर देना। तो कहाँ हमारा देह भान नहीं टूटा है, देह को ही तो याद कर रहे हैं, क्योंकि देह के संबंधी याद आ रहे, देह के पदार्थ याद आ रहे हैं। एक होता है उस व्यक्ति को या उस चीज को जिसको भी याद करना, उसको भी आत्मा समझकर, बाबा ये आपका बच्चा है, ये भी आत्मा है, इसको मुझे आज पेपर इसको सहयोग देना। एक होता है ये आपका बच्चा है लेकिन ये मेरा बेटा है, आप इसको सहयोग देना, वो मेरा भी आ गया आपका भी आ गया, लेबल लगाने के लिए बाबा को कह दिया, लेकिन फीलिंग तो इतने ही प्यार से खुद के बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कहीं मिक्सचरिटी आ जाती है देह भान। इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत ध्यान से समझने की बात है। तब बाबा कह रहे हैं देह अभिमान छोड़ो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की भी उन्नति होती रहेगी। जिसको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। पाना है ना ऊंच पद, तो जिसको ऊंच पद पाना है वो सर्विस में लगे रहेंगे। सर्विस में लगे रहेंगे माना बाबा की याद करते रहेंगे, और याद करते रहेंगे का अर्थ है अपने को आत्मा समझते रहेंगे। हाँ, तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर भी नहीं करेंगे, किसी की तकदीर में ही नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। जैसे कुछ खाना, कोई खाने की चीज किसी के भाग्य में लिखी ही नहीं है, तो उनको हाथ में भी पकड़ा दो ना तो भी लास्ट तक वो खाते नहीं है, और आखिर कोई मुंह लगा के चला जाता है या कोई चीज गिर जाती है, कहते लो ना तकदीर में ही नहीं था। तो बाबा कह रहे हैं अगर तकदीर में नहीं तो मेहनत भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी फिर नहीं रहेगी। जिनको धारणा होती है उनको खुशी भी बहुत रहती है।
ध्यान रखना, ठीक है। खुशी गायब हो जाए तो चेक करना मेरी कोई धारणा तो नहीं गायब हो गई है। धारणा है तो खुशी बहुत है। समझते हैं शिव बाबा आए हुए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी तरह समझकर फिर औरों को समझाओ। पहले ज्ञान को खुद बहुत अच्छी तरह समझो, समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो झट सर्विस में लग जाते हैं। कई हमने बच्चे देखे हैं, आज ही आएंगे फर्स्ट डे आत्मा का लेसन सुनेंगे, घर जाकर कहेंगे जरा सब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, और उन्होंने सामने से क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो बस गए, अरे ये तो हमें बताया ही नहीं था। और किसी ने भ्रम पैदा कर दिया फिर तो अपना भी ज्ञान छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते एकदम नहीं सुनाने चले जाओ, पहले समझो ज्ञान, खुद समझो अच्छी तरह, फिर सर्विस में लगो। पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है। फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को समझाया जाता है, बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। आप लोग बाहर जाओ कहीं भाषण करने तो अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। तुम बच्चे जानते हो सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़ी ना है कि यहाँ ईश्वर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा रहे। सुनने वाले बहुत हैं, अपना अपना अलग अलग मठ पंथ के आधार पर शास्त्र सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बाबा के लिए दुनिया वालों को ये नहीं मालूम कि जो हम बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं उसमें तो रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत का रहस्य भी है। चित्रों में भी कितना अच्छी तरह से दिखाया गया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते हैं, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने रखे होते हैं तो फिर तुम समझाकर पूछ सकते हो। पहले बाबा कहते हैं कि जो 7 दिन का कोर्स है ना, ये पहले पहले प्रदर्शनी के रूप में चित्र हुआ करते थे। एक गोल छतरी पर लगा दिए या एक वॉल पर चित्र लगा दिए, तो कोई पूरा कोर्स नहीं कराते थे, ग्लिम्स जैसे देते थे ना, छोटे छोटे भाव, इस चित्र में ये बताया, इस चित्र में ये, इस चित्र में ये, और बताकर फिर कहते थे और इच्छा हो तो फिर आप आना कोर्स करने के लिए। तो जैसे एक चम्मच टेस्ट करा दिया। तो बाबा कहते जब उनको चित्र प्रदर्शनी आदि के द्वारा समझाओ तो उनसे तुम पूछ सकते हो। क्या पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान का सागर कौन, पवित्रता सुख शांति का सागर कौन, लिबरेटर और गाइड कौन। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे क्योंकि इतने सारे टाइटल श्री कृष्ण देहधारी के लिए तो आ नहीं सकते। परम पिता की महिमा अलग लिखनी चाहिए, श्री कृष्ण की महिमा अलग लिखनी चाहिए, जिससे मालूम पड़ता है देवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब ले लेना चाहिए। बाबा के तो थोड़ी सी टिप्पणी उनकी सारांश रूप में ले लेनी चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए, है ना, सिग्नेचर भी करवा लेनी चाहिए कि आपने इस चीज को स्वीकार किया है। तभी जब बाबा मुरली सुना रहे थे तो बाबा के सामने हॉल में ही 2 चिड़ियाएं आई थी। सुबह सुबह का समय होता था और चिड़ियाएं, अभी तो चिड़ियाएं देखने कोई बड़ी मुश्किल से मिलती है, पहले फोन आदि नहीं था, नेटवर्क्स आदि इतने नहीं थे, तो पक्षी पंछी बहुत इजीली आया जाया घरों में करते थे। तो उस समय जब चिड़ियाएं चींची चींची आपस में लड़ रही थी तो बाबा ने उनको देखा और देखते ही क्या बोला, सुनिए, इस समय सारी दुनिया ऐसी लड़ाई झगड़ा कर रही है ये चिड़ियाएं तो आपस में कर ही रही हैं, लेकिन ये तो चिड़िया हैं, पक्षियां हैं फिर भी, लेकिन दुनिया तो सारी ऐसे लड़ रही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड ये मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। संप्रदाय होगा यानी परिवार होगा, परिवार जन होंगे, आपस में मिलना जुलना सब होगा, लेकिन सब कुछ होते हुए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं सतयुग में होगा दैवी संप्रदाय और अभी है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं
क्या गाते हैं? हम नीच हैं, पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। तुम तो उन्हों को भी सिद्ध करके बता सकते हो कि हम असल में पहले कौन थे, अब हम ऐसे बने हैं। ये बाबा कह रहे उनको सिद्ध करके बताओ। कैसे बताएंगे? सीढ़ी का चित्र बहुत क्लियर है, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में दिखाया जो देवता थे उतरते 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 वही असुर बन गए, दिव्यता गुम हुई, आसुरियता कैच हो गई। तो सीढ़ी का चित्र बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला होती है, फिर कैसे उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। ये है सबसे अच्छी चीज, ऐसा चित्र जो ज्ञान भी दे, समझ भी दे, परिवर्तन भी बताए। ऐसा चित्र बाबा कह रहे कितना सुंदर गिफ्ट है ये सबसे अच्छा चित्र है। इस चित्र पर बहुत अच्छा तुम समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है। 84 के बाद 85वां जन्म नहीं है, फिर होगा हमारा पहला नंबर जन्म। फिर उतरती कला, फिर चढ़ती कला, ये चक्र चलता ही रहता है। तो हर एक का विचार चलना चाहिए। बाबा हमको कह रहे हैं हर एक आत्मा का विचार चलना चाहिए। सबको रास्ता कैसे बताएं? ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? वैसे तो ख्याल चलने चाहिए, लेकिन अगर उमंग ही नहीं आएगा, अच्छी अच्छी नई नई आप इन्वेंशन करेंगे ही नहीं कुछ अच्छी करने की, तो बाबा कह रहे फिर आप कैसे सेवा कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही होती है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर माना इस दुनिया से नई दुनिया में हम ट्रांसफर हो रहे हैं। बाकी तुम्हारे में सब नंबरवार हैं। जो अपने को पार्टधारी समझते हैं, इस ड्रामा में हम सब बच्चे पार्टधारी हैं। हम सब का अपना अपना पार्ट है, लेकिन हम पार्टधारी भूलकर क्या वो समझ लेते, रूपधारी बन जाते। जैसा रूप वही हम एक्ट करनी शुरू कर देते हैं। जैसे रावण का ड्रेस पहनी तो रावण जैसे बोलना शुरू कर दिया, लेकिन पार्ट है वो हमारा। उसके बाद हम ड्रेस उतार दे तो रियल तो बन जाए, वो भूल जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। होना चाहिए एक्टर होकर एक्टर के एक्टिंग के बारे में ना जानना, ड्रामा के बारे में ना जानना, बाबा कह रहे ऐसे बच्चे को बेसमझ कहा जाता है। कोई कहे मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, कौन सी फिल्म पता नहीं, कौन है डायरेक्टर पता नहीं, आपका क्या डायलॉग है पता नहीं, तो वो कैसा एक्टर कहलाया जाएगा? बेसमझ कहलाया जाएगा। इसे लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ये बात लिख दो, कोई बुरा मान जाए, बाबा कह रहे कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं चाहिए। कोई भी बात ज्ञान की होती है, उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। हमेशा याद रहे, एक बात इंपॉर्टेंट याद रहे, कौन सी? सर्विस, सर्विस और सर्विस। मेरा उठना भी सेवा, मेरा सोना भी सेवा, मेरा चलना भी सेवा, मेरा बोलना भी सेवा, हर कर्म में मेरी सेवा। सेवा मतलब ये नहीं कि पब्लिकली सेवा, कुछ सेवा स्वयं प्रति भी होती है, कुछ सेवा जिनके साथ हम रहते हैं उनके प्रति भी होती है। अब आप लोग घर बैठे मुरली सुनते हैं तो आपके घर वाले देखते तो है ना कि ये जब देखो ये ऑन ऑन करके बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ, कभी योग चल रहा होता है, कभी इनका मुरली चल रही होती है। और फिर आप कभी गुस्सा करो, कहते लो जी इतना आप जो बैठे रहते हो उसका क्या असर दिख रहा है, पूछ लेते हैं ना। ये तो सेवा थोड़ी हुई, फिर तो डिसर्विस हो गई। इसलिए बाबा कहते हर कर्म मेरा सेवा रहे। तो हमारी बुद्धि में क्या रहे? सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते भी हैं कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना, ग्रहचारी बैठती है नुकसान तो होता है,
लेकिन बाबा कह रहे कारण तो पड़ता ही है ना, कि कई बच्चे कारण या कारणे कहीं संग दोष में आ जाते, कोई बात को समझ नहीं पाते, कोई गलत अर्थ ले लेते, क्लियर नहीं कर पाते, या संशयात्मक बुद्धि हो जाते हैं। तो कहाँ ज्ञान धन लेकर साहूकार बन रहे थे और कहाँ जीरो, एकदम गरीब बन गए। तो बाबा बता रहे हैं ग्रहचारी पढ़ती है तो ऐसा होता है। बहुतों को बाबा समझाते बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की मुरली में ये लाइन, बच्चे कभी भी नाम रूप में नहीं फंसना। नाम रूप में नहीं फंसना, नाम रूप में नहीं फंसने का अर्थ क्या है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति को बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। हो सकता है उसका मंथन अच्छा, उसकी बातें अच्छी, उसका ज्ञान अच्छा, उसका स्पष्टीकरण अच्छा, लेकिन किसका है ये मत भूलो, किसका है ये मत भूलो। और इसको भी अगर ये अच्छा है तो इसको मिलवाया किसने ये मत भूलो, इसको मिलवाया किसने, बाबा ने, और बाबा को साइड कर दिया। बाबा कह रहे हैं कभी भी नाम रूप में नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर खड्डे में डाल देती है। नाक से पकड़ना माना मुरली झूठी, व्यक्ति की बातें अच्छी लगती है। कई हमें बताते हैं दीदी मुरली पढ़ी, पूछती हूँ, कहती नहीं मुरली नहीं, हमने ना उनकी क्लास लगा ली थी, बड़ी अच्छी थी, क्लास सुन ली ना, बस कुछ तो सुन ही लिया। अरे क्लास और महावाक्य में अंतर नहीं है, महान अंतर है, लेकिन हम एक क्लास को इक्विवेलेंट टू महावाक्य कहकर अपना खड्डा खोद रहे हैं और जा रहे हैं नीचे। इसलिए बाबा कह रहे हैं नहीं, खड्डे में नहीं जाना, आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना। कई कहते बाबा प्रैक्टिस कर रहे इसलिए हम यही एक दूसरे के आशिक माशूक बन जाते। सतयुग में हमें लक्ष्मी नारायण बनना है तो अभी से हम थोड़ा एक दूसरे के साथ साथ ही रहते हैं, ताकि वहां भी हम एक साथ ही रहें। बाबा कह रहे नहीं बच्चे, वो मेरा काम है पद देना, आपका काम है पढ़ाई पढ़ना, रिजल्ट देना टीचर का, प्रिंसिपल का काम। तो बाबा कह रहे यहाँ से आशिक माशूक नहीं बनना। आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं, दूसरे एक दूसरे के रूप पर फिदा हो जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं, ये दीदी अच्छी, वो दीदी अच्छी, ये भी तो माया है। लेकिन दीदी बनी कैसे, दीदी बाबा ने बनाया ना। तो बाबा कह रहे इसको सूक्ष्म में चेक करो। रिगार्ड देना गलत नहीं है, बड़े हैं छोटे हैं अनुभवी हैं, रिगार्ड दीजिए, लेकिन चेक करना इनको देख कर भी बाबा याद आ रहा है मुझे, वो जरूर हम अंदर चेक करते हैं। माया ऐसी प्रबल है, अब देखिए शुगर कोटेड दवाई खिलाती है, वो अंदर होती है कड़वी, ऊपर से कर देती है शुगर कोटेड। तो शुगर कोटेड का अर्थ है माया ऐसी है जो माता माता के नाम रूप में फंस जाएगी, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस जाएगी। कई बार कई कहते हैं मैं भी गृहस्थी हूँ ना, आप भी बड़े गृहस्थ की बातें बड़े अनुभव से सुनाते हो कि आप भी गृहस्थी हो, मेरा आपसे बड़ा अच्छा, आपका जब आप समझाते हो ना तो बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाते हो, आपकी बात मुझे एकदम अपील कर जाती है, क्योंकि वो भी माता दोनों जूझ तो रहे हैं गृहस्थी से, तो पकड़ लेते बात। लेकिन इस माता को माता बनाया किसने, वो जगत माता जगत पिता को तो भूल ही गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करना, ऐसे नहीं हम किसी मतलब दूसरे मेल फीमेल के ऊपर थोड़ी ना आकर्षित हो रहे, हम तो करने आए हैं आपस में। लेकिन मुझे याद आता है मनमोहिनी दीदी हमेशा कहते थे सखा और सहेली में अंतर होता है, सखी और सहेली, सुना होगा ना आप लोगों ने बात। एक होती है इधर उधर की चटपटी बातें सुनाने वाली, एक होती है सहयोग देकर चलाने वाली। इसीलिए कृष्ण की सहेलियां नहीं बोलते थे, कृष्ण की सखियां बोलते थे। बाबा अंतर बता रहे हैं। पुरुषार्थ करते माया एकदम पकड़ लेती है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। जहां बाबा से मीठा कोई लगा समझ जाओ ये धोखा है, समझ जाओ कोई धोखा। आजकल चुईया को भी पकड़ने के लिए ना क्या करते हैं, कुछ अच्छी सी चीज टंगा देते हैं उसमें, तो वो समझ जाती है इतना ओपनली मेरे लिए खाने के लिए रखा है, मना जरूर मुझे पकड़ने के लिए रखा है, वो आती ही नहीं है वहां पर।
बाबा की एक चुईया में समझ है इस चीज की, तो हमको भी तो ये अकल होनी चाहिए। अगर कहीं कोई चीज मुझे सहज मिल रही है तो समझ जाओ ये माया का धोखा है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचना है। बाबा तुम बच्चों को बुलबुल फूल बनाने आए हैं, तो तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। संशय नहीं। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। खुद ही डाउटफुल होंगे तो किसी को क्या कन्विंस करेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। बाबा याद कर रहे हैं, ये आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। हमारी मंथली मैगजीन निकलती है ज्ञान अमृत नाम से, तो ज्ञान अमृत के जो पत्रिका के संपादक हैं, पहले तो जगदीश भाई साहब थे पहले, उसके बाद बहुत वर्ष हो गए अभी भाई साहब के बाद से ये जो आत्म प्रकाश भाई हैं ये संभालते हैं। और बहुत अच्छा मंथन, आप अगर उस बुक को देखेंगे तो संपादक की ओर से आता है, पूरा पेपर 2 पेज का होता है, बहुत अच्छा मंथन लिखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये बच्चा चित्रों को बहुत अच्छा बना रहे हैं। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे और दिल्ली एक ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, आते जाते बहुत रहते हैं लोग यहाँ पर, इसलिए बाबा कह रहे उनको भी ये चित्र कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, वो एयरपोर्ट पे रखें, बस स्टैंड पे लगाएं। बाबा कहते हैं बुद्धि चलती रहनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कैसे हम चित्रों में उन्नति करें। ऐसी कोई युक्ति रचे जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर भी रखा जाए, वो ना उतरते ही सारे देख ले, ऐसा बाबा कहने लगे। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे इनको मत देने वाला कौन है। ऐसे चित्र किसी शास्त्र में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, कौन इनको समझाता है ऐसे बनाने को, बुद्धि तो चले उनकी। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए, सेवा का उमंग रहना चाहिए, लेकिन सेवा से पहले क्या बात, स्वयं की सेवा करनी जरूरी है। स्वयं को समझाना, स्वयं को निश्चयात्मक बनाना जरूरी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बात बेटा कुर्ती तो नहीं हुई ना, प्लाजो दिखाओ एक, क्योंकि एक हुआ था। हाँ कि रूहानी बाबा को प्यार नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। ठीक है, लड़ाई के मैदान में कोई नियत नहीं जाता, अस्त्र शस्त्र कवच कुंडल सब पहन कर जाता है। तो बाबा कह रहे हैं रोज हमें अपने आप को क्या समझना है, मैं कहा हूँ लड़ाई के मैदान में हूँ। अस्त्र शस्त्र मालूम है ना सबको कौन से हैं, मालूम है ना, ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की धार। चलो ज्यादा नहीं उठा सकते, ये 3 उठा लो, ठीक है। ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की धार, ये उठाकर तो कम से कम 24 घंटे आपको रहना चाहिए। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, तो बच्चों को बहुत सावधान रहना है। इसीलिए कवच पहनाया, कहीं से भी मार सकती है वो, तो कवच पहने रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बाबा के लिए माया बहुत विघ्न डालती है, तो बच्चों को सावधान रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, अपनी उन्नति के लिए। हम भी वही काम ना करें जो दुनिया वाले कर रहे हैं, संसार को सुधारने में अपने को भूल जाना, वो काम नहीं करना। हमें सबको सुधारने से पहले खुद को सुधारना, और खुद को सुधार कर दूसरों को सुधरने की प्रेरणा देनी है। तो अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए, इस पर विचार आने चाहिए। कैसे हम अट्रैक्टिव बनाएं इन चित्रों को जिससे मनुष्य सहज समझ जाए। आज का वरदान है, अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा
शिक्षा देने वाले, शिक्षा संपन्न, योग्य शिक्षक भव। देखिए शिक्षा शिक्षा कितनी सारी बात आ गई। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले, शिक्षा संपन्न, योग्य शिक्षक भव। इसका स्पष्टीकरण है, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। अपनी शिक्षा स्वरूप है ना, अपनी धारणाओं के आधार पर उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे दादियां देखती थी तो उनका देखना भी ऐसा मन करता था, बस देखते रहे दादी जब तक है। दादी कहीं से गुजर रही है, चल के जा रही है, हर कोई चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दादी जा रही है, वो कहीं भी होंगे भागते हुए आते थे। मधुबन में हम देखते थे दादी यहाँ से निकल रही है, पहुंच जाते थे। चलते हुए देखना है दादी को, अरे चलते तो सभी है, लेकिन वो फरिश्तों की चाल, वो डिटैचमेंट, वो वाइब्रेशन प्रकाश के फैलाते हुए जाना, वो जो छवि थी वो देखने को व्यक्ति तरसता था। तो बाबा कह रहे ऐसा अपने को बनाए कि उनका देखना, उनका चलना भी किसी को शिक्षा दे। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा। ब्रह्मा बाप को दादियों ने हर कर्म करते हुए प्रैक्टिकल देखा, जिसको दूसरे शब्दों में कहो चरित्र कहा जाता है। चित्र जो सेवा करे वो चरित्र बन जाता है। चरित्र माना जिसकी महिमा होती है, चरित्र माना जिसका गायन होता है, चरित्र माना जिससे किसी को प्रेरणा मिलती है परिवर्तन करने, उसको चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, बोल कर बताना कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। मुंह से तो सुना रहे हैं बाबा के महावाक्य, लेकिन बाकी जो करना है वो काम कौन सा होना चाहिए? अनुभव का होना चाहिए। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मिक शक्ति की उड़ान भरते चलो। आत्मा हूँ, इस आत्मिक शक्ति की उड़ान भरो। जितना हो सके मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा के एडजेक्टिव्स भी साथ में याद रखें तो आत्मा अपनी उड़ान याद रखेगी और उड़ते उड़ते जो वो संकल्प करेगी वो सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि देवभान में आकर नहीं कर रहे, हम आत्मा समझ कर रहे हैं। इसलिए आत्मा का पाठ आज पूरी मुरली में बाबा ने देही अभिमानी भाव से भी पक्का करने को बोला, नाम रूप से बचने के लिए भी बोला, माया के किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए भी बाबा ने बोला, और अगर उड़ान भरनी है, संकल्पों को सिद्ध करना है तो भी आत्मिक संकल्प ही हमारे बने रहे। ओम शांति। चलते हैं बाबा के पास। सभी अगर अवेलेबल हैं तो अपनी खिड़कियां खोल लीजिए और पावरफुल दृष्टि का लेन देन कीजिए। लास्ट का योग, एक दूसरे से दृष्टि का योग, बहुत अच्छा। सुनो सुमिरन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे
जीवन में शिव बाबा, परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो सुमिरन में शिव बाबा, हो मीठे बाबा, हो प्यारे बाबा। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी प्लीज एक बारी स्लोगन सुना दोगे दोबारा? संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो।